मुरादाबाद से ट्रेनी हेड कांस्टेबल ने किया खाकी वर्दी को शर्मसार। घी का डिब्बा चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद। एक जनरल स्टोर से घी का डब्बा कर रहे थे चोरी, फुटेज सीसीटीवी में कैद। कैंप चौकी प्रभारी पर आरोपी को बचाने का आरोप। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। पुलिस ने एसटीएफ और वन विभाग के साथ मिलकर चंदन की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पकड़ा। ये गिरोह पुष्पा मूवी देख कर के चंदन की तस्करी कर रहा था। पकड़े गए गिरोह से पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की कीमत की चंदन की लकड़ी बरामद की है। पुलिस पकड़े गए गिरोह से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, यह पूरा मामला मथुरा की थाना हाईवे पुलिस को सूचना मिली कि गोवर्धन रोड पर इनोवा गाड़ी और होंडा सिटी कार कुछ लोग मौजूद हैं। यह लोग बड़े पैमाने पर चंदन की तस्करी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही हाईवे पुलिस ने एसटीएफ और वन विभाग के साथ मिलकर गोवर्धन रोड पर बताए स्थान पर छापा मारा। पुलिस ने मौके से 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मौके पर पुलिस, एसटीएफ और वन विभाग की टीम ने जब पकड़े गए लोगों की गाड़ी इनोवा और होंडा सिटी कार को चेक किया तो उसमें चंदन की लकड़ी मिली। टीम ने जब पकड़े गए लोगों से लकड़ी के बारे में पूछताछ की तो वह कोई जवाब नहीं दे सके। इसके बाद पुलिस ने थाने लाकर लकड़ी का वजन कराया तो 563 किलो निकली। चंदन तस्करों से बरामद की गई 563 किलो लकड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपए है। पकड़े गए चंदन तस्कर की लकड़ी को गोवर्धन रोड पर गुलमोहर सोसाइटी के पास सुनसान इलाके में उतारने लगे थे। वो चंदन की लकड़ी सहित गिरफ्तार। इससे पहले पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तस्करों को चंदन की लकड़ी सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी ने बताया कि चंदन तस्करी का आइडिया उनको पुष्पा मूवी देखकर आया है, जिसने चंदन के काम से अधिक मुनाफा दिखाया था। इसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश से संपर्क बनाए और वहां से चंदन की तस्करी कर मथुरा लाते। यहां तस्कर मथुरा, वृंदावन सहित अन्य धार्मिक स्थल पर बेच देते थे। एसटीएफ की आगरा यूनिट, थाना हाईवे पुलिस और वन विभाग ने एक अच्छी सफलता हासिल की है, जिसमें रेड सैंडल की स्मगलिंग करने वाले एक गिरोह पकड़ा गया है। उस गिरोह के 7 सदस्य पकड़े गए। ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, जिसमें जनपद मथुरा, जनपद बुलंदशहर, जनपद अलीगढ़, उसके अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो अपराधी हैं ये गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से 563.1 किलोग्राम लाल चंदन बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में 1 करोड़ बताई जा रही है। इस गैंग को गिरफ्तार करने के उपरांत जो इनसे पूछताछ हुई है, इसमें इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस, ये कहां से आ रही थी और अल्टीमेटली कहां ये भेजी जाती, डिस्पोज की जाती, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज हमारे पास हैं। अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, तो उस पर हमारी टीमें जो है, एसटीएफ की टीम, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, वन विभाग की, इस पे काम कर रही है तथा इन गिरफ्तार अभियुक्तों को विधिक कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। इस गिरोह को बनाया था किस तरीके से, मंसूबे में? अभी किसी फिल्म का इसमें कोई मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से। समय का पालन करने वाले ही भेदते हैं लक्ष्य। पुस्तकें मंजिल तक पहुंचाने की सबसे अच्छी मित्र है। मुरादाबाद के मूड़ापानी क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय धौलरा में विद्यालय द्वारा स्थापित आदर्श पुस्तकालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुद्धप्रिया सिंह ने किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए बीएसए बुद्धप्रिया सिंह ने कहा कि पुस्तकें ही हमारी सच्ची मित्र होती हैं। जिनको पुस्तकों से प्रेम किया वही सफल बनेगा, अतः किताबों को पढ़ने वाले ही मंजिल को पाते हैं। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को डीबीटी के माध्यम से प्राप्त धनराशि में यूनिफॉर्म व अन्य सामान क्रय करने की अपील की। कार्यक्रम में बोलते हुए खंड शिक्षा अधिकारी सहदेव गंगवार ने कहा कि सभी को समय की महत्वता को समझना होगा। जो समय के साथ चलेगा वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि ग्रामों में ही विलक्षण प्रतिभाएं छिपी हैं। यही नन्हे कलाम मिल्खा सिंह के साथ ही जितनी भी विभूति हुई हैं, सभी ग्रामों से निकलकर विश्व में नाम रोशन किया है। हम सभी शिक्षकों को जरूरत है कि उनकी प्रतिभाओं को सही मार्गदर्शन मिलता रहे। हमारे पास ये कलाम रहा है,
बहाने नहीं पड़ी, हमारे पास एक है ही नहीं। जितना बहाना और कई बहाने हम बना सकते हैं। मैं उदाहरण बताऊँ, स्कूल का नाम तो नहीं बताऊँगा। आज हमारे विद्यालय में आदर्श पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया, जिसके मुख्य अतिथि हमारे जिला विशेष शिक्षा अधिकारी रहे। और आदर्श पुस्तकालय बनाने का जो उद्देश्य है वो हमारे जो यहाँ के जो बच्चे हैं वो शिक्षा के प्रति जागरूक रहे, किताबों के महत्व को समझे, क्योंकि इससे जो छोटी छोटी सी बातें हैं, जो ज्ञान है उनको पुस्तकालय से प्राप्त होगा, क्योंकि एक ही स्थान पर कई तरीके की पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। उससे जो है उनका शैक्षिक विकास भी होगा, उनके शब्दकोश में वृद्धि भी होगी। ठीक। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़। खबर मथुरा से है। अखिल भारतीय समता फाउंडेशन जनपद मथुरा द्वारा समाज सुधार स्वच्छता अभियान के जनक महामानव संत गाडगे जी के 66वें परिनिर्वाण दिवस पर कृष्णनगर बिजली घर स्थित कैंपस कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर कृतज्ञता व्यक्त की। श्रद्धांजलि सभा में रमेश सैनी अध्यक्ष, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सर्वप्रथम, भारतीय किसान यूनियन महानगर के अध्यक्ष पवन चतुर्वेदी, सुहेल देव समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव सिंह एवं रालोद नेता बलवीर सिंह के संयुक्त रूप में महात्मा संत गाडगे द्वारा पराधीन भारत में समाज सुधार के एवं शिक्षा जगत के क्षेत्र में दिए गए योगदान एवं कुरीतियों, जातिवाद, भेदभाव के खिलाफ चलाए आंदोलन का उल्लेख कर कहा, संत गाडगे के योगदान को मानवता कभी भूल नहीं पाएगी। इस अवसर पर लोकेश कुमार राही ने कहा कि शिक्षा जगत में उनके द्वारा उत्साहित करने के लिए दिया गया उद्घोष, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, अनुसरण का सही समय है, लेकिन केंद्र व राज्य सरकार समान शिक्षा के उद्देश्य को लागू नहीं करके बहुजन महापुरुषों का अपमान कर रही है, जिसे भारत के लोग कभी क्षमा नहीं करेंगे। संत गाडगे महाराज अमर रहे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, 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 आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। संत गाडगे समाज सुधारक गाडगे महाराज की जय हो, संत गाडगे महाराज की जय हो, समाज सुधारक गाडगे महाराज की जय हो, समाज सुधारक गाडगे महाराज की जय हो, समाज सुधारक गाडगे महाराज की जय हो, जय हो, संत गाडगे महाराज की जय हो। आवाज दो एक है, आवाज दो एक है, आवाज दो एक है। भेदभाव करने वालों का नाश हो, भेदभाव करने वालों का नाश हो, ऊंच नीच करने वालों का नाश हो, भेदभाव करने वालों गाडगे महाराज की जय हो, गाडगे जी की जय हो, संत गाडगे जी की जय हो, समाज सुधारक गाडगे जी की जय हो, समाज सुधारक गाडगे जी की जय हो। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे। आवाज दो, आवाज दो, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अब आप इधर आओ, बंद कर ले, बंद कर। आज अखिल भारतीय समता फाउंडेशन द्वारा कृष्णानगर बिजलीघर मथुरा पर महात्मा महामानव संत गाडगे जी के 66वें परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। और आज श्रद्धांजलि सभा में प्रमुख रूप से भारतीय किसान यूनियन के नेता पवन चतुर्वेदी जी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के रमेश सैनी जी और राष्ट्रीय लोकदल के प्रांतीय नेता इंजीनियर बलवीर सिंह जी, सुहेलदेव समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह जी और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह जी मुख्य रूप से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आज सभी लोगों ने महात्मा संत गाडगे को उनके दिए गए समाज सुधार के कार्यों के लिए और शिक्षा जगत में दिए गए योगदान के लिए और उनके द्वारा प्रसिद्ध उद्घोष आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे के अनुसरण का संकल्प लिया है। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि आज संत गाडगे के विचारों की प्रासंगिकता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर संसार के महामानव, उन दोनों में
बड़ी आपस में सौहार्द था, प्रेम था। और चूँकि महात्मा ज्योतिराव फूले बाबा साहब से 15 बरस बड़े थे और उनके पास आना जाना उनका लगा रहता था। आज ऐसा लोगों के बीच में नहीं दिखता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति अपने परिवार के भी अनपढ़ लोगों से बात नहीं करता है, लेकिन बाबा साहब संत गाडगे जो अनुभव में गड़े हुए थे, जो अनुभव की गठरी थे, उनसे विमर्श भी करते थे और बात भी करते थे। मैं समझता हूँ भारत के अंदर कृष्ण सुदामा की जोड़ी और मित्रता बड़ी प्रसिद्ध है, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि भावी पीढ़ी को बाबा साहब और संत गाडगे की मित्रता के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब ने संत गाडगे जी से कहा था कि जिस दिन हमारे यहाँ 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 टीचर, 10 प्रोफेसर, 10 अफसर होंगे, 10 IAS होंगे, 10 PCS होंगे, 10 IPS होंगे, उस समय देखना समाज का कितना बड़ा उत्थान होगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, ये सब लोग अफसरों की जो बाबा साहब और संत गाडगे जी ने उपलब्ध कराए, उनको दुरुपयोग करने में हमारे लोगों ने 4-4 बार सत्ता प्राप्त करने के बावजूद भी सत्ता से कोई परिवर्तन की उम्मीद हमें नहीं दी कि आज संत गाडगे के बताए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है और सब गरीब अमीर मिलकर के आज सभी वंचित लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए समतामूलक समाज की स्थापना के लिए हम संकल्प लेते हैं और महात्मा महामानव गाडगे जी के विचारों को उनके अनुसरण करने की संकल्प लेते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से। भारतीय किसान यूनियन भानु ने अपनी मांगों को लेकर दिया धरना। भारतीय किसान यूनियन भानु ने आज दबरई पर अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। प्रधानमंत्री के नाम फिरोजाबाद जिलाधिकारी को दिया गया ज्ञापन, जिसमें उनकी निम्न मांगे हैं। भारत के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी मांगों को रखा, जिसमें किसान आयोग का गठन हो, किसान आयोग में सभी सदस्य किसान हो। पिछले 75 सालों की किसान विरोधी नीतियों के कारण देश का किसान कर्जदार है, उसको फसलों के दाम नहीं मिले, इसीलिए आत्महत्या करनी पड़ी। अतः अपनी केंद्र सरकार से मांग है कि वह किसानों के सभी कर्ज एकदम माफ कर दे। आगे उन्होंने अपनी मांग में कहा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया बंधु अगर रिपोर्टिंग करते समय शहीद हो तो 4 करोड़ रुपए देश की सुरक्षा में तैनात जल सेना, थल सेना, वायु सेना में जवान शहीद हो तो उनके परिवार को 5 करोड़ रुपए जीवन यापन भत्ता दिया जाए। यह सभी मांगों को अगले 3 से 6 महीने में जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन 2014 से लगातार 2017, 2019, 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को खुला समर्थन देता आया है। और एक है शराब का माफिया, एक है राष्ट्रीय शराब का माफिया, एक है राष्ट्रीय खैर माफिया और एक राष्ट्रीय प्रवक्ता, तो सबका गठन कर दिया जाए। किसान आयोग में केवल किसान रहेंगे, राजनेता एक भी नहीं। किसान आयोग का अध्यक्ष किसान होगा। मैं फिरोजाबाद जनपद का काश्तकार हूँ और 40 साल से किसानों की सुख समृद्धि के लिए निवेदन विनती प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मांग है मेरी कि किसान आयोग का गठन करे केंद्र सरकार और किसान आयोग में सभी किसान रहेंगे, राजनेता एक भी नहीं रहेगा। किसान आयोग का अध्यक्ष भी किसान होगा। क्यों कि 75 साल से राजनेताओं ने किसान को गुलाम बना के रखा है। वो उद्योगपति बनावे, सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक वो अपनी कीमत लगावे, और किसान बनावे गन्ना, किसान बनावे गेहूं, उसकी कीमत लगावे सरकार। ये अन्याय कतई बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मैं एक तो है मांग मेरी, किसान आयोग को गठन किया जाए। दूसरी, किसान ये दुर्घटना में मरे तो 1 करोड़ रुपया मुआवजा। हमारे पुलिस के भाई बहन जैसे कानपुर में मरे थे उनको 2 करोड़ मुआवजा। और यदि हमारा जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, चाहे वो प्रेस वाला हो, अखबार वाले हों, टीवी वाले हों, यूट्यूब चैनल हों, यदि रिपोर्ट लेने, मैं बताऊं कैसे, जब कुछ नंगे संगठनों ने नंगे संगठनों ने जब पुलिस पे हमला किया था, वहाँ रिपोर्ट लेने के लिए मीडिया के लोग गए थे रिपोर्ट लेने के लिए, उन पे भी ट्रैक्टर चढ़ा दिए। उसी दिन से मैंने मांग की है कि मीडिया बंधुओं को यदि वो शहीद हो जाएं
तो केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी घोषणा करो कि उनको 4 करोड़ दिया जाएगा। और सेना जिनके बल पे हम जिंदे हैं, जिनके बल पे हम जिंदे हैं, जिनके बल पे प्रधानमंत्री संसद चलाते हैं, मुख्यमंत्री लोग विधानसभाएं चलाते हैं, वो है सेना। जल सेना, थल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यदि वो शहीद हो जाए तो उनको 5 करोड़ दिए जाएं, ये भानु की मांग है और 6 महीने में पूरी हो जानी चाहिए। आज ज्ञापन भेज रहा हूँ। मुख्य मांगे क्या रहेंगी आपकी? मुख्य मांग है जी किसान आयोग का गठन और किसान को पेंशन 10,000 और 1 करोड़ मुआवजा और बिजली के बिल फ्री और कर्जा सब हो माफ। जो 75 साल से किसान को पागल बना के रखा है, उसको कीमत नहीं दी, इसलिए कर्जदार हो गया है। केंद्र सरकार कर दे माफ और इस पैसे को हम सब माफ करें ना, जिन उद्योगपतियों ने लूटा है उनसे वसूल करें। कृषि प्रधान भारत है, उद्योग प्रधान नहीं बनने दूंगा, ये भानु का चैलेंज है। फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से। मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ बिलावल भुट्टो द्वारा की गई टिप्पणी नाकाबिले बर्दाश्त है। लोकसभा 6 से सपा सांसद ने निकाय चुनाव में भाजपा द्वारा मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारने पर बिलावल भुट्टो की प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी और पठान मूवी के गाने पर चल रही कंट्रोवर्सी पर मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन के बयान को जरूर सुने। हम तो उनकी इस पहल का स्वागत करेंगे। बीजेपी अपना वो चेहरा साफ करना चाहती है जिस चेहरे के ज़रिए लोग कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को पीछे रखती है अपनी पार्टी में और कभी आज तक टिकट नहीं दी है। कह रहे हैं जब समझिएगा क्यों उन्होंने दे दिए। और उसका दूसरा मकसद यही है कि मुसलमान वोट को बांटा जाए, मुस्लिम एन ब्लॉक एक तरफा कहीं ना पड़े, कुछ इधर आधा बढ़ जाए। और जाहिर है कुछ पोर्शन हिंदू भाइयों का ऐसा है जो सिर्फ बीजेपी को देते हैं, वो मिल जाएंगे, मुस्लिम मिल जाएंगे तो उन्हें फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आज के दौर में मुसलमान या कोई भी कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि क्यों किया जा रहा है। ये मुसलमान की हमदर्दी में नहीं किया जा रहा है, ये अपनी लालच में किया जा रहा है। देखिए जो माहौल उत्तर प्रदेश में है, आपने देखा लोग तंग आ चुके हैं हिंदू मुस्लिम राजनीति को सुनते सुनते और करते करते। लोग चाहते हैं कि विकास की राजनीति हो, रोज़गार की हो, महंगाई की हो, किसान की हो, गरीब की हो, मजदूर की हो, मरीज़ की हो। आपने देखा कि अभी बाई इलेक्शन हुए थे, समाजवादी पार्टी को बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिला और जो कुछ रामपुर में हुआ वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है क्या हुआ था। तो निकाय चुनाव में भी इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। देखिए नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो अलग बात है कि हमारे उनसे मतभेद हों या उनके हमसे मनभेद हों, हम आपस में लड़ें, कुछ भी करें, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री को एक ऐसा जुमा 4 दिन जो सियासत में आया हुआ है वो इस तरह की बात कहे या उनका अपमान करने की कोशिश करे। हम इसकी सख्त मुखालफत करते हैं। प्रधानमंत्री हमारे देश का सर्वोच्च पॉलिटिकल सिनेरियो में सर्वोच्च पद है और प्रधानमंत्री सबके होते हैं। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के या किसी वर्ग विशेष के नहीं होते। देखिए मैं तो यही कहूँगा कि अपनी हदों में रहें। कई बार उनको सबक हम लोग सिखा चुके हैं। जितना उनकी औकात है उसी औकात में बात करें और सिर्फ मेरे ही प्रधानमंत्री के लिए नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी प्रधानमंत्री के लिए कोई अपशब्द ना कहें। एक फिल्म आ रही है पठान, शाहरुख खान की। देखिए मुझे तो ये बिल्कुल नॉनसेंस बातें लगती हैं। रंग कोई भी पहन ले, क्या कर ले, रंग किस रंग के कपड़े पहने, रंग का कोई किसी की जागीर नहीं है किसी की भी। ये तो कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए ये बातें की जा रही हैं। जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनको ये भी मालूम होना चाहिए
कि हम कांवड़ जब के दौर में हम अंडरवियर भी भगवा पहनते हैं, हमारे साधु संत भी भगवा कपड़े पहनते हैं ऊपर से नीचे तक, हम तौलियों के ऊपर भी भगवा तौलियों पर बैठ जाते हैं, हम उनसे अपने गंदे हाथ भी पोछा करते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि साहब भगवा का कपड़े पहने हुए थे तो उस पर इतना बड़ा बवाल शुरू कर दिया। हाँ, अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन था तो न्यूडिटी पे आप ऑब्जेक्शन करते, वो हमारी तहजीबों के खिलाफ है। रंग का ऑब्जेक्शन हमारी समझ में नहीं आता। तो भाजपा कह रही है कि जो भगवा रंग है वो हिंदुत्व का प्रतीक है और सनातन धर्मियों का प्रतीक है, इसलिए जो है भगवा को अब भाजपा को तो करना ही है ये, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से कम्युनलाइज करते हैं हर मामले को। अब मुझसे क्यों कहलवा रहे हैं, आपको भी अंदाज़ है क्यों हो रहा है। जिस तरह चीन का भी हमला, चीन के कुछ वीडियो वगैरह सामने आए थे उसको लेकर के कि सेना के जवान पिट रहे हैं को लेकर के उन्होंने कुछ कहा, किस तरह से देखते हैं? नहीं, गलत है। सेना के जवानों ने तो लाठी डंडों से मार के भगाया है, और जहाँ जहाँ ये लोग आए वहाँ ये चीनी फौजी पिट के गए। हमारी सेना सक्षम है, और चीन को ये मालूम होना चाहिए कि 1962 का हिंदुस्तान नहीं है ये। ईंट का जवाब हम पत्थर से देना जानते हैं और हम देंगे। समाजवादी पार्टी क्या, हिंदुस्तान के हर इंसान का फ़र्ज़ है कि सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहे, उनके मनोबल को आगे बढ़ाए। मुरादाबाद से राहन अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़। खबर मथुरा से है। अज्ञानता ही बंधन का मुख्य कारण है। जिला कारागार में बंदियों को वितरित किए गए कंबल एवं श्री भागवत गीता। जिला कारागार मथुरा में हरे कृष्ण मूवमेंट वृंदावन द्वारा कैदियों को श्री भागवत गीता एवं कंबल का वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व पुलिस महानिदेशक एवं ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्रा ने कहा कि ज्ञान के अभाव में ही प्रत्येक जीव किसी न किसी बंधन से बंधा हुआ है। इस बंधन से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग भगवत गीता है। नियमित पाठ एवं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप है। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मंजरी मिश्र ने नारी शक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि नारी शक्ति का प्रतीक है। यह शक्ति पुरुषों की तुलना से अधिक क्षमतावान, सहनशील एवं सृजनात्मक होती है। आप इस समय को स्वयं में निखार लाने हेतु संकल्प शक्ति के साथ लगे रहें। इस दौरान हरे कृष्ण मूवमेंट वृंदावन के संत आनंद वीर दास ने कहा कि इस कंबल वितरण कार्यक्रम का उद्देश्य मात्र आपको सत्संग लाभ प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि यदि हमारे जीवन में श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान आ जाए तो हमारा सत्संग होने के साथ साथ हमारे चित्त को भी वृत्ति है वह भी बदल जाएगी। कार्यक्रम के अंत में जेल अधीक्षक ब्रिजेश कुमार ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। वहाँ पे आपको सत्संग का अवसर नहीं मिलता। एक व्यक्ति की पहचान कैसी है वो इसी बात से होती है कि वो किस प्रकार के ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, किस प्रकार के संग का वो पालन करते हैं। तो अगर हम हमारे जीवन में श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अगर आ जाए तो हमारा सत्संग भी हो जाएगा और उस सत्संग से हमारे चित्त की जो वृत्ति है वो बदल जाएगी। और आप सब लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, जैसे माता जी ने कहा, किसी की मजबूरी होगी, किसी कोई कारण रहा होगा जिससे आप यहाँ हैं, और उस समय आपकी चित्त की वृत्ति सही नहीं हुई होगी जिसकी गलती से आपको यहाँ आने का अवसर मिला। तो हमारे अनुसार श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करने से, उसका पाठ करने से, उसका स्वाध्याय करने से, उसको पढ़ने से, समूह में चर्चा करने से हमारे हृदय की जो वृत्ति है वो तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण में आएगी और हम इतने शुद्ध हो जाएंगे कि ये जेल तो क्या, जैसा शैलजा कांत जी ने कहा, ये शरीर के जेल से भी हम मुक्त हो जाएंगे। तो ये एक अवसर मिला है कि हम आपके सामने भगवत गीता को आपके सामने लेकर आए। भगवत गीता के महात्म्य की कथाएं अलग अलग पुराणों में बहुत वृतांत से दी गई, लेकिन सामान्य आपको समझने के लिए एक छोटी सी कथा, एक दादाजी और बच्चे के बीच का संवाद है, वो समझाने की चेष्टा करता हूँ।
2-4 लोग जो यहाँ पर भक्ति से जुड़े हैं उनके लिए ये कथा उतनी सार्थक नहीं होगी, बाकी लोगों के लिए बहुत सार्थक होगी। एक बार एक छोटा सा बालक अपने दादाजी के साथ खूब एक पहाड़ी वाले गांव में रहता था और अपने वो दादाजी के साथ उस पूरे क्षेत्र में धीरे धीरे घूमता, चीज़ों को समझता, अध्ययन करता और दादाजी से अक्सर वो नई नई बातों को पूछता। तो एक दिन की बात है, उसके दादाजी ने उससे कहा कि उस छोटे बच्चे से कि ये जो बाल्टी रखा है, इस बाल्टी को लेकर तुम नीचे जाओ और एक झील है, उस झील मतलब एक सरोवर जैसा है, उससे एक बाल्टी पानी लेकर ऊपर तक आ गया। उस बीच की दूरी कम से कम 400 से 500 मीटर की होगी। तो छोटा बालक है, अपनी उस छोटी सी बाल्टी को लेकर जाता है और पानी भरता है। ऊपर आते आते पानी जो है खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके बाल्टी में छोटे। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से। फूल संदेह वाले बाबा का 3 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विश्व के कल्याण में लगे सत्य पुरुष बाबा फूल संदेश वालों का 3 दिवसीय सत्संग प्रवचन का शुभारंभ मुरादाबाद के रॉयल विला बैंक्वेट हॉल, दान शाह की मिल्क, शाहपुर रोड, खुलासपुर में आयोजित कराया जा रहा है, जहां 3 दिवसीय दिव्य सत्संग कार्यक्रम का समापन होगा। वहीं इस 3 दिवसीय दिव्य सत्संग कार्यक्रम की जानकारी देते हुए दरबार से जुड़े अग्नि देवता द्वारा बताया गया कि सत्य पुरुष बाबा फूल संदेश वाले बाबा का प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से अनुयायी मुरादाबाद पहुंच रहे हैं। वहीं महाराज के अनुयायी संपूर्ण पूरे विश्व में हैं। वहीं दूसरी ओर सेवा प्रभारी एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा साध संगत मुरादाबाद के प्रभारी योगेश शर्मा ने दिव्य सत्संग ने सभी महानगर वासियों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में भक्तगण पहुंच विश्व के कल्याण में लगे सतगुरु बाबा फूल संदेश वालों का आशीर्वाद प्राप्त करें। जहां देवता घूमने आवे, परमेश्वर भी घूमा करे। इटावा के पास एक शख्स है, उन्होंने इतना अच्छा अपना गार्डन बाग डेवलप किया हुआ है, बहुत दूर दूर तक मशहूर हैं और लोग उनके बाग को देखने जाते हैं। हम लोग भी गए थे। जो वहाँ की संगत थी, हमारे सत्संगी थे, उन्होंने कहा गुरु महाराज वहाँ जरूर चलना, उनका बाग वाह वाह क्या बात। और हम लोग गए और बाग से भी सुंदर वो व्यक्तित्व जिनका वो बाग था, इस तरह से उन्होंने स्वागत किया, सत्कार किया कि हृदय, हम सभी लोगों का हृदय गदगद हो गया। महाराज जी, पहले तो मैं आपका परिचय जानूंगा और फिर ये जानना चाहूंगा कि आप मुरादाबाद किस उद्देश्य से और किस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, उस पार ब्रह्म परमेश्वर के नाम से हम अपनी बात शुरू करते हैं। ये हमारा वार्षिक प्रोग्राम होता है दिसंबर में, और हम लोगों का उद्देश्य होता है संसार का जो एक सृजनहार परमात्मा है, उसकी महिमा को हम सब हृदय तक पहुंचाएं, सब लोगों तक पहुंचाएं, और उसमें मानवतावाद, ईश्वरवाद, राष्ट्रवाद, ये 3 बातें हमारे लिए प्रमुख हैं। धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे, हे भारत भूमि तू धन्य है। तेरी धूल में, तेरी गोद में स्वर्ग की आत्माएं मनुष्य बन के जन्म लेती हैं। देवता इस देश में जन्म लेते हैं। सबसे अच्छा देश हमारा ये भारतवर्ष है। इसकी गरिमा को हम बना के रखें, हम मानवीय मूल्यों का आचरण करें, मर्यादाओं को संभाल के रखें। जो कार्य हमारे महापुरुषों ने किए हैं
उनका ही हम अनुसरण करें। सर एक सवाल और जानना चाहूँगा, चाहे तो आप जवाब दें या ना दें। एक भगवा को लेकर ट्रेंड चल रहा है कि मूवी में भगवा कलर चल रहा है। यार क्वेश्चन तो मैं अपना ये कार्यक्रम जो है क्या आप विरोध हो रहे हैं उसका? तो एक मैं भी आप एक भी धर्म अनुयायी है, क्या आप उस पर रिएक्शन देंगे? बात भगवा हरे काले पीले की नहीं है। हमने पहले कहा है एक परमात्मा, न भगवा है, न काला है, न पीला है, न हरा है। ये हम लोगों की बुद्धि हरी पीली हो जाती है। उस प्रभु की दृष्टि में सब मनुष्य एक समान और वो श्रेष्ठ हैं जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं। रही बात भारतवर्ष की, जो हमारी संस्कृति है, आप बताइए हम अपनी संस्कृति को उभारें या उसको नष्ट करें? उभारना चाहिए। जो हमारे ऋषियों का एक आदर्श रहा है उसी को एक सब तक पहुंचाने का ये प्रयास है। अच्छा बाबा जी, जैसा अक्सर देखा जा रहा है कि मॉडर्न ज़माना है तो लोग थोड़ा धर्म तरण कर रहे हैं, दूसरे धर्म से दूसरे धर्म में प्रवेश कर रहे हैं। इसको लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? ये संप्रदाय हैं, ये धर्म नहीं है। एक आदमी का धर्म होता है मानवता, इंसानियत। अभी कोई हिंदू से मुसलमान बन जाए तो वो कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं होता। कोई भी व्यक्ति धार्मिक हो सकता है जबकि वो मानवीय मूल्यों का पालन करता है। और उसके लिए ये है कि वो अपने हृदय को स्वच्छ बनाए, सारे संसार को अपना समझे जब तक पृथ्वी पे है, और ईश्वर की आज्ञा में रह के काम करे। ठीक है। हे प्रभु, तेरे मधु का प्याला बन जाए, शहद का प्याला बन जाए, जिसे तू अपने होठों से लगा ले। हे सनातन पुरुष, तेरा जानना मेरी आत्मा पर चमके और मुझे प्रकाशमान बनावे। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से। लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल। भले ही योगी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में सख्ती बरतने में लगी है, उसके बावजूद इसके कुछ अधिकारी आज भी रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे। फिरोजाबाद में एक लेखपाल का किसी ग्रामीण से रिश्वत लेते एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो का मामला संज्ञान में आने के बाद आला अधिकारी जाँच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। आपको बता दें, तहसील टूंडला में तैनात एक लेखपाल का तहसील परिषद में खुलेआम किसी ग्रामीण से किसी कार्य के एवज में रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किसी ग्रामीण से लेखपाल रिश्वत लेकर जेब में रख रहे हैं। लेखपाल का नाम अनिल कुमार बताया जा रहा। वीडियो वायरल होने के बाद तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया। वही वायरल वीडियो का मामला संज्ञान में आने के बाद उप जिला अधिकारी टूंडला सत्येंद्र कुमार सिंह मामले की जाँच कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जांच में क्या निकल कर आता है और रिश्वतखोर लेखपाल पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है लेखपाल जी का रिश्वत लेते, क्या मामला है ये? वीडियो जो है अभी संज्ञान में है, किसी लेखपाल के खिलाफ कुछ पैसे लेते हुए वीडियो मैंने अभी देखा है, तो उसमें मैं अभी विधिक कार्रवाई कराएंगे जाँच करा के। ये क्या नाम है इन लेखपाल का और किस तरीके से? अभी जो देखा है हमारी क्षेत्र के हमारी तहसील के लेखपाल हैं श्री अनिल कुमार। देखेंगे हम लोगों ने क्या वीडियो है, क्या है, उसकी पुष्टि की जाएगी कि वीडियो में क्या है। जांच उपरांत ही पुष्टि हो पाएगी इसकी क्या एक्चुअल मैटर क्या है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो सजा उसकी पर्याप्त दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से। कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिला कारागार पर की गई बैठक। कांग्रेस जिला कारागार पर प्रदेश स्तरीय भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मुरादाबाद जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद ने सभी पदाधिकारियों के साथ गुरहटी स्थित जिला कार्यालय पर बुलाकर बैठक की और सभी को अवगत कराया है कि भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में थाना सिविल लाइन स्थित कंपनी बाग गांधी पार्क में इकट्ठा होना है। मीडिया को जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष ने बताया कि कंपनी बाग गांधी मूर्ति से जेल रोड, बाजारगंज, अमरोहा गेट, बूढ़ा का चौराहा, ईदगाह, जिगर द्वार, 10 सराय चौकी, करूला होते हुए कोहिनूर तिराहे पर यात्रा संपन्न होगी। उन्होंने कहा है कि
इस यात्रा में भारी संख्या में लोग जुड़े और भारत जोड़ो यात्रा का साथ दें। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, लेकिन कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। आज मीटिंग रखी गई थी? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी की एक भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, जो पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, जिसका बहुत असर है। उसी क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव माननीय प्रियंका गांधी जी ने यहाँ की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक इसी तरीके की एक यात्रा का आयोजन किया है, जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब कर रहे हैं। उस यात्रा को मुरादाबाद में निकलना है और परसों उसका समापन है रामपुर में। तो कल सुबह 9:30 बजे सारे लोग हम इकट्ठे हो जाएंगे, पूरे ज़िले से, पूरे ब्लॉकों से, पूरे वार्ड से सारे ही लोग आएंगे एक साथ, और वो वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे कंपनी बाग में, माल्यार्पण करेंगे गांधी जी की मूर्ति पर, और उसके बाद पैदल यहाँ गोरट्टी चौराहा और यहाँ से टाउन हॉल, अमरोहा गेट सब होते हुए कोहिनूर पे समापन होगा। क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? इस उद्देश्य है भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भारत तोड़ो यात्रा शुरू की है और हमेशा तोड़ने का काम किया है। कांग्रेस का काम भारत जोड़ो, माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, सब अपार भीड़ उनके साथ चल रही है, लोग उनकी ओर घुस रहे हैं। नया रोज़गार है, जो झूठ की राजनीति चल गई है, जो सांप्रदायिक राजनीति चल गई है, उसको तोड़ने का काम है, वो हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, और जो सत्ताधारी पार्टी है वो तोड़ने का काम कर रही है, आपस में एक दूसरे को लड़ा करके। उसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का नारा देते हुए हम इस यात्रा में चलेंगे। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़। खबर मथुरा से है। एटीएम कारक चोरी करने वाले गिरोह का मथुरा पुलिस ने 48 घंटों के अंदर किया खुलासा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार पांडे के आदेश अनुसार जनपद के लूट डकैती की घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्त गण की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण त्रिगुण बिसेन के दिशा निर्देश में गौरव कुमार त्रिपाठी क्षेत्र अधिकारी छाता के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षण कोसीकला के नेतृत्व में थाना क्षेत्र कोसीकला में हिटाची कंपनी के एटीएम को काटने का प्रयास करने की घटना पर 48 घंटे में सफल अनावरण करते हुए घटना में सम्मिलित 2 बाल अपचारियों को मैं अवैध असलाह व एटीएम कटिंग्स में प्रयोग करने वाले उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया है। 18 तारीख को अर्ली मॉर्निंग थाना कोसीकला के कस्बे से एक सूचना प्राप्त हुई थी। हिताशी बैंक के एटीएम जो कि जिसका शटर आगे से बंद था, उसमें उस कमरे के पीछे से नकबजनी करके एटीएम मशीन को काटकर कैश चुराने का प्रयास किया गया था। एटीएम मशीन को बुरी तरह से इन अपराधियों ने क्षतिग्रस्त किया था। प्राप्त जानकारी पे तत्काल पुलिस टीमें वहां मौके पे पहुंची, सभी सीनियर ऑफिसर्स भी घटनास्थल पे पहुंच के उसका निरीक्षण किया गया और उसमें एक अज्ञात में ये अभियोग पंजीकृत किया गया था। ये निश्चित तौर पे एक चुनौतीपूर्ण केस था, इसको वर्कआउट करना। एसपीआरए और सीओ छाता के निर्देशन में थाना कोसी की टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए इस घटना का अनावरण किया। इसमें कुल 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक बालिग है तथा 2 इसमें बाल अपचारी हैं। इनको विधिक कार्रवाई करते हुए इनको आगे जो रोहित नाम का व्यक्ति है उसको जेल भेजा जा रहा है और 2 को जेजे एक्ट के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो घटना में प्रयुक्त जितने इक्विपमेंट्स रहे हैं, जो इस्तेमाल किए गए हैं, उनको बरामद किया गया। इनसे जो पूछताछ हुई है तो ये पता चला है कि ये बगल के ही एक शॉप से संबंधित थे और इस तरह के काम करने की जानकारी थी, मतलब गैस कटिंग इक्विपमेंट्स पे। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। अधिवक्ता शिव शंकर दुबे की हत्या के विरोध में शिकोहाबाद के वकील भी हुए लामबंद। सड़क पर की वकीलों ने जमकर नारेबाजी, जुलूस निकालकर मृतक साथी वकील के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा व एक परिवारजन को सरकारी नौकरी देने की कर रहे मांग। शिकोहाबाद में वकीलों ने तहसील में निकाला जुलूस। जो
साथी अधिवक्ता की मृत्यु बेकसूर उसकी हत्या की गई है। अपराधी को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। पहला तो हमारा प्रोटेक्शन ये है कि मुलजिम अविलंब गिरफ्तार हो या उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, परिवार को कोई प्रोटेक्शन दिया जाए, साथ ही साथ उनके वारिसान को कोई सरकारी नौकरी दी जाए और 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए परिवार को। हमारी मांग ये है। फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। जनपद में निकाली गई प्रदेश स्तरीय भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर मुरादाबाद जनपद में भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में प्रदेश स्तरीय भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र के कंपनी बाग गांधी मूर्ति से शुभारंभ होकर जेल रोड, गुरहटी कोतवाली, असलतपुरा चौराहा, ईदगाह चौराहा, संभल चौराहा, करुला होते हुए कोहिनूर पर जाकर संपन्न हुई। यात्रा के समापन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कोहिनूर चौराहे पर सभी पद यात्रियों का आभार व्यक्त करते हुए सभी से अनुशासित तरीके से अपने अपने स्थानों पर जाने के लिए कहा। तो वहीं कांग्रेस के नेता हाजी इकराम कुरैशी ने वक्ताओं को संबोधित करते हुए मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा और मौजूदा सरकार द्वारा डिजिटल नोट लाकर गरीब के हाथ से नोट छीनने की बात भी कही। पद यात्रा में भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज के इस भारत जोड़ो पदयात्रा कार्यक्रम में हमारे आपके बीच में मुरादाबाद जिले के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष जनाब असलम खुर्शीद साहब, भाइयों का, बहनों का, साथियों का, अपने मेरे बेटे की उम्र के हैं, उनका शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और कुंदरकी जो चुनाव लड़ी थी, हमारी कुंदरकी की भी कैंडिडेट है, हर जगह कैंडिडेट हैं, सभी का इसमें योगदान है। असलम खुर्शीद साहब हमारे अनुभव जी हैं, रिजवान साहब है, सलीम साहब है, विधायक जी, सबका योगदान है, एक एक का योगदान है, एक एक का योगदान है। और ये यात्रा जो है ये प्रदेशिक यात्रा चल रही है और ये प्रदेशिक यात्रा जो है माननीय राहुल गांधी जी ने जो 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा शुरू की थी, उससे प्रेरणा लेकर के ये यात्रा चल रही है। ये भारत जोड़ो यात्रा जो है, कुछ लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, वर्ग के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे। हम कांग्रेसियों ने हमेशा भारत को अखंड रखा है और हमेशा अखंड रखेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, सब हमारे भाई हैं। हमारी कांग्रेस की गंगा जमनी तहजीब रही है। अगर हिंदू को खून की जरूरत पड़ी तो मुसलमान ने दिया, और अगर मुसलमान को खून की जरूरत पड़ी तो हिंदू ने दिया। यह कांग्रेस ने करके दिखाया है। आज वही आपके सामने है। कुछ देश को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जो किसानों के ऊपर जुर्माना हो रही है, गन्ना किसानों को उनका मूल्य नहीं मिल रहा है, उनका भुगतान नहीं हो रहा है, मनमानी डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा करके गन्ना के किसान और दूसरे किसानों की कमर तोड़ दी गई। मेरे दोस्तों, बेरोजगारी चरम सीमा पर है भाई। जीएसटी लगा करके हमारे व्यापारियों की कमर तोड़ दी गई। इन सब बातों को लेकर के ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है। एक चीज़ मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगले महीने की 3 तारीख को राहुल जी के नेतृत्व में जो कन्याकुमारी से 7 सितंबर को यात्रा चली पैदल, और पैदल चलते चलते वो दिल्ली पहुंच रही है, और 3 तारीख को सुबह 10 से 11 बजे के बीच में दिल्ली से उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर पे प्रवेश करेगी, और फिर उत्तर प्रदेश में वो फिर 4-5 दिन उत्तर प्रदेश में रहेगी। आप सभी से गुजारिश है कि आप भारी तादाद में 3 तारीख को राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए, भारत जोड़ो यात्रा के पदयात्री बनने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँचे। और पदयात्रा के पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। राहुल जी, पूरी मुल्क को तोड़ने की साजिश है। कांग्रेस का मानना है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। ये जात पात जो चला रखा है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा, दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। हमें भारत को टूटने नहीं देना।
अच्छा, दूसरे लोगों का कहना है कि ये भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है कि भारत इससे पहले टूटा हुआ था। तोड़ने का ये मंदिर मस्जिद आपकी टीवी चैनल में डिबेट होती है, कभी नहीं मैंने देखा। हिंदू मुस्लिम पे डिबेट होती है, विकास के नाम पे डिबेट नहीं होती है, बेरोजगारी के नाम पे डिबेट नहीं होती है, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में डिबेट नहीं होती, किसानों के बारे में डिबेट नहीं होती है, बेरोजगारी के बारे में डिबेट नहीं होती है। डिबेट होती है हिंदू मुस्लिम पे, मंदिर मस्जिद पे। क्या है ये? भारत को तोड़ने का प्रयास नहीं है और क्या है? अच्छा, इस यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा ही नाम क्यों दिया गया है? इसको कुछ और नाम भी तो दिया गया? इसलिए कि जात पात खत्म करके मानवता के नाम पे हम हिंदुस्तान में रहे हैं और हिंदुस्तान को मजबूत किया है। हम सबसे पहले इंसान हैं, बाद में हिंदू मुसलमान हैं। अच्छा, आगे कांग्रेस पार्टी भारत के लिए क्या करेगी? भारत के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी ने कुर्बानी दी है, आज़ादी से लेकर अब तक जो जरूरत पड़ेगी वो कुर्बानी दी है और देंगे। जिस तरह से कहता है 70 सालों से कांग्रेस चल रही है, जी जिस तरह से ये यात्रा चल रही है इसी तरह से और यात्राएं भी निकाली जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगला प्रोग्राम 26 जनवरी से आने वाला है। सर, विपक्ष कहती है कि भारत जोड़ो यात्रा नुकसानदेह भारत के लिए। इससे 70 सालों से पिछली सरकारें चल रही थी, हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया। आप ये बताओ कि जब तक कांग्रेस की सरकारें थीं, क्या अखबारों में, क्या टीवी में, क्या कहीं भी हिंदू मुस्लिम की बात कही जाती थी? खुलेआम मंदिर मस्जिद पे बहस की जाती थी? ये भारत को तोड़ने की बात नहीं है, हम भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं। हिंदू का भी सम्मान, मुसलमान का भी सम्मान, सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन सबका सम्मान। जब भारत जोड़ो यात्रा में विकास की कितनी बात हो रही है? पहले नंबर पे विकास है। अगर देश मजबूत हो जाएगा तभी ये विकास में होगा इसका। देश अगर तोड़ने की कोशिश की जाएगी, अगर वो दिलों में नफरत पैदा की जाएगी तो विकास कहाँ से होगा? मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर देवरिया से है। जेल में हवन के साथ गायत्री मंत्र। सूबे की जेलों में जहां कई तरह के जुर्म की सजा काट रहे कैदी बंद हैं, तो कई विचाराधीन कैदी जेल में रहते हैं। वहीं देवरिया जिले के जिला कारागार में कैदियों के बीच अच्छे माहौल बनाने के लिए गायत्री मंत्रों के उच्चारण के साथ हवन किया गया। बताया जा रहा है कि इसका मकसद बंदी कैदियों का मानसिक स्वास्थ्य दुरुस्त करना और उन्हें आस्थावान बनाना है, ताकि वे अच्छाई का अनुसरण कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। इससे जेल का वातावरण भी भक्तिमय हो रहा है। जेल कारागार में आपने गायत्री मंत्र का हवन कराया है, इसका मकसद क्या है और क्यों कराया गया? गायत्री मंत्र का प्रयोग और गायत्री परिवार के द्वारा हवन कराना, इन दोनों का उद्देश्य वैसे मानवता के कल्याण के लिए है। हवन का तात्पर्य होता है कि आजकल पर्यावरण में प्रदूषण की समस्या अत्यधिक उत्पन्न हो गई है, जिससे जो हम हवन करते हैं, जो समिधाएं उसमें डाली जाती हैं, वो कीटाणुनाशक होती है। इससे हमारे कारागार का वातावरण शुद्ध रहता है। और जहाँ तक गायत्री मंत्र की बात है, गायत्री मंत्र का तात्पर्य विश्व के कल्याण के लिए और उसके साथ अपने कल्याण के लिए, अपने में और लोगों में सद्प्रवृत्तियों का वास हो और हम अच्छे रास्ते पर चलें, इसीलिए बार बार जाप करते हैं और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, जिससे हम उसी मंत्र के अनुरूप चलने का प्रयास करें और समाज में एक अपनी अच्छी छवि दे सकें। सर, क्या दूसरे धर्म के लोग भी गायत्री मंत्र का जाप किए? हाँ, दूसरे धर्म के लिए लोग भी हवन भी किए और मंत्र का जाप भी किए, लेकिन मात्रा थोड़ा कम रही। ठंड के बचाव के लिए जेल के कैदियों ठंड के बचाव के लिए अभी हमने गरीब बंदियों को समाज सेवी संस्था द्वारा प्रदत्त किए गए 100 कंबलों को वितरित कराया। सरकारी तौर पर हमारे पास कंबल पर्याप्त मात्रा में हैं और इसके अलावा अलाव की व्यवस्था है। उनको सुबह शाम चाय भी दी जाती है। पूरा प्रयास रहता है कि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी न हो और सभी बंदी स्वस्थ रहें, अच्छा रहें, यही प्रयास रहता है। देवरिया से ज्ञाननाम मिश्रा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।